Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today is our lecture number 3 and we are going to start the topic of force and the momentum. इस टॉपिक के अंदर हम फोर्स और मोमेंटम को जो है वो रिलेशनशिप को ड्राइव करेंगे. वी ऑलरेडी नो डैट फोर्स और मोमेंटम ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं. इस टॉपिक में हम फोर्स और मोमेंटम का जो रिलेशनशिप है उसको ड्राइव करेंगे. इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मैस m है, ठीक है, और ये बॉडी मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी vi. कि एक बॉडी है सिंपल, उस बॉडी का मैस m है और ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी vi से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. अगर इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमें ऑलरेडी पता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम नेट फोर्स अप्लाई करें तो नेट फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. एक्सेलरेशन एक्चुअली में क्या चीज़ होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. यानी कि जब भी किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब है उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है. तो इन शॉर्ट इस बॉडी के ऊपर जब हम नेट फोर्स अप्लाई करेंगे सो नेट फोर्स अप्लाई करने से इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी. तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी को हम लेट कर लेते हैं, उसकी वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम वी एफ का नाम दे देते हैं. सिंपल जो चीज़ हमने एज्यूम की है कि एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो बॉडी मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी vi. जब इसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी vf है. अब हमें पता है कि जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होने से बॉडी का जो मोमेंटम है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है कि P इज़ इक्वल टू mv. मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम का नाम देते हैं. तो ये फॉर्मूला हमारे पास दो वेलोसिटीज़, एक इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. तो मोमेंटम भी हमारे पास दो होंगे, एक इनिशियल मोमेंटम और एक फाइनल मोमेंटम. सो पी आई इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा mvi, इसको हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम. और वी एफ जो फाइनल वेलोसिटी है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा उसको हम पी एफ यानी कि क्या कहेंगे? फाइनल मोमेंटम का नाम देंगे. अब इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ है, कितना मोमेंटम चेंज हुआ है वो हम कैलकुलेट इस फॉर्मूला से, इस रिलेशन से कर सकते हैं. चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये फॉर्मूला होता है. फाइनल मोमेंटम पी एफ है माइनस इनिशियल मोमेंटम पी आई है. इट इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसी रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, क्योंकि पी एफ फाइनल मोमेंटम है माइनस पी आई इनिशियल मोमेंटम है. सो पी एफ इक्वल किसके है? एम वी एफ के इक्वल है, जो ऊपर स्टार्ट में हमने लिखा हुआ है. और पी आई इक्वल किसके है? एम वी आई, तो इसकी जगह एम वी आई आ गया. सो पी एफ माइनस पी आई इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई. अब इसको जो है वो फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हम सिंपल क्या काम करेंगे कि टाइम से इस इक्वेशन को दोनों तरफ क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. टी से हमने इस साइड को भी डिवाइड कर दिया और इस साइड को भी डिवाइड कर दिया. सो डिवाइडिंग बाय टी ऑन बोथ साइड्स. इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे m जो वो कॉमन है, सो m को हम कॉमन निकाल लेंगे. बाकी क्या चीज़ रह जाएगी? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज़ इक्वल टू, इस साइड के ऊपर यही सेम चीज़ आ जाएगी, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी. ये स्टेप पे आ गए. इसमें से अगर हम देखें तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी ये क्या चीज़ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. और वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इक्वल किसके होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है. सो ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. सो इस वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह सिंपल ए आ जाएगा. सो बाकी इक्वेशन क्या बन गई? पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज़ इक्वल टू एम, और इसकी जगह क्या आ गया? ए आ गया. इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई. पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज़ इक्वल टू एम ए. अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसका फॉर्मूला क्या है? एफ इज़ इक्वल टू एम ए. इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का. इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और अगर हम 2 की बात करें दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है. इसकी राइट हैंड साइड एम ए है और इस इक्वेशन नंबर 2 की भी राइट हैंड साइड एम ए है. दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, सो इट मीन्स इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी. सो हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वेट कर देंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड को जब इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज़ इक्वल टू एफ. ये फाइनल हमारे पास रिलेशनशिप आ गई बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम. इसमें अगर आप गौर करें तो एफ क्या चीज़ है? फोर्स है. और पी एफ माइनस पी आई ये क्या चीज़ है? मोमेंटम है, जो चेंज इन मोमेंटम कहलाता है यहाँ पे.
पी एफ माइनस पी आई को हम सिंपल चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, और जब हम किसी भी टर्म को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रेट का। सो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी को हम सिंपल रेट कैसे करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ये हमेशा इक्वल होता है किसके, फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसकी स्टेटमेंट को हम जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी it produces an acceleration in the body and it will be equal to rate of change of momentum of the body। ये फोर्स मोमेंटम की स्टेटमेंट है। फाइनली यहाँ से अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइम डिवाइड हो रहा है, टाइम को अगर हम यहाँ पर ले जाए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी एफ माइनस पी आई इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हमने इसके यूनिट निकालने हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स, तो ये सेकेंड्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि पी एफ माइनस पी आई यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम है इसका यूनिट क्या आ गया, न्यूटन सेकेंड यूनिट आ गया। इसका एक और यूनिट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं मोमेंटम वाले टॉपिक में, इसका एक और यूनिट था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन सेकेंड है ये इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। तो ये दोनों यूनिट्स बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम।